हाँ हाँ मनीषा, तुम खाना भिजवा दो, ठीक है? माधव, लड़की कहाँ गई? नहीं बेटू, नहीं बेटू, आपकी कोई गलती नहीं। आप मुझे डिपेंड मत करो। अपनी मम्मा की जगह किसी इविल पर्सन पे भरोसा कौन करता है? हम सबकी लाइफ डेंजर में थी। आपको इतनी चोट लगी सब इसलिए क्योंकि मैंने आप पे भरोसा नहीं किया। मंकी के साथ उसकी मम्मा खड़ी है ना? हाँ, अब आप सेफ हो। ओके? मुक्ति बेटा, कुछ खा ले, चल मेरे साथ। नहीं बेटा तू कब तक भूखी बैठी रहे? जब तक माँ को होश नहीं आ जाता तब तक। अबीरा ने तुझे जिद की अच्छी ट्रेनिंग दी है, पर बच्चे तू खुद ही सोच, अगर तू सोएगी नहीं, खाएगी नहीं, रेस्ट नहीं करेगी, अपनी एनर्जी को रिचार्ज नहीं करेगी तो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगी? और अगर तेरी हालत अच्छी नहीं हुई ना तो ये उठ के हमें बहुत डांटने वाली है। तो प्लीज खा ले। हेलो मनीषा, हाँ दवाई की वजह से लड़की बेहोश है, वैसे अच्छा ही है, वरना ये कहाँ आराम करे। हाँ हम अदालत को बताएंगे कि आपने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। मैंने कुछ नहीं किया पापा। आपने कुछ नहीं किया मायरो, इसलिए आप बिल्कुल गिल्ट पे मत आओ। वो आपको हर्ट करना चाहती थी, आपने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया। पापा आप बात समझ नहीं रहे हो। मैं समझ गया मेरे बेटू, मैं समझ गया। मेहर ने आप पे अटैक किया और आपने सेल्फ डिफेंस में उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं समझ गया, आपका मोटिव खुद को बचाना था, उसे मारना नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको सजा नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। बस आप अदालत में वही बोलना जो मैं आपसे कहूंगा। सेल्फ डिफेंस जुर्म नहीं होता बेटू। चलो आप इस पे साइन कर दो, इसकी एक कॉपी पुलिस के पास जाएगी और एक जज के पास। चलो कुछ नहीं होगा, साइन करो बेटू, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, साइन करो। क्या एक बच्ची का फैसला उसकी जिंदगी बचा सकता है या उसे और मुश्किल में डाल देगा? ये सबसे बड़ा सवाल अब सामने आ गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और यहाँ पर मायरा ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया है। मायरा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि सब एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या हो गया। यहाँ पर अरमान उसका केस हैंडल करेगा, लेकिन तभी मायरा सबके सामने बोल देती है कि भाई मेरा केस ना अबीरा लड़ने वाली है। अब ये डिसीजन सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि अरमान हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है उसका, लेकिन फिर मायरा उसकी जगह अबीरा को चूज करती है। कहीं ना कहीं मायरा का ये फैसला सिर्फ एक लीगल चॉइस नहीं है, बल्कि उसके इमोशंस भी दिखाते हैं कि उसे लगता है कि अबीरा उससे ज्यादा समझ पाएगी और उसके लिए सच में ये है भी। अब यहाँ पर अरमान के लिए भी ये मोमेंट इजी नहीं होता क्योंकि वो हमेशा मायरा के लिए खड़ा होता है और जब उसे रिप्लेस किया जाता है तो भाई थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर अबीरा है उसकी जगह तो उसे खुशी हो रही है। वो अंदर ही अंदर थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहा है, समझ में आ रहा है उसको कि मायरा यहाँ पर ऐसा क्यों सोच रही है। अबीरा के लिए ये भी सिचुएशन सिंपल नहीं है क्योंकि भाई वो ऑलरेडी इतने ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही है, उसकी तबीयत खराब है, कोमा में जाने वाली थी और अब एक ऐसा केस हैंडल करना है जहां एक बच्ची की पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मायरा के लिए पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ेगी और सच को सामने लाने की कोशिश करेगी। अब स्टोरी अब तक इमोशनल और लीगल बैटल बन चुकी है जहां पर हर एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। मायरा का ट्रस्ट, अबीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अरमान का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, तीनों एक साथ सिचुएशन को और ज्यादा इंटेंस बना रहे हैं। अब भाई जो हर नया स्टेप होगा ना वो बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है क्योंकि मायरा की जिंदगी का सवाल है और यहाँ पर अब क्या मायरा का ये जो डिसीजन था वो उसके फेवर में जाएगा? क्या जिस तरीके से उसने अबीरा को यहाँ पर ये सोचने का मजबूर कर दिया कि वो केस लड़ेगी, अरमान नहीं लड़ेगा, तो क्या होगा? क्या यहाँ पर अरमान और अबीरा के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे? और वही हम देखेंगे कि किस तरीके से अबीरा यहाँ पर केस को पलटती है। भाई अभी तक तो अबीरा और अरमान को ये समझ में आ रहा है कि मेहर उस पर अटैक करती है, उसको धक्का दे देती है मायरा और यहाँ पर उसकी जान चली जाती है। जो उनको दिखाया जा रहा है, जो चीजें दिख रही है वही हो रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे मेहर का पापा आ जाता है, चिल्लाने लगता है कि भाई इस खूनी को पकड़ो, इस मर्डर को पकड़ो, इस लड़की ने मेरी बेटी का खून कर दिया, मार दिया, इसको जेल में बंद करो। और यहाँ पर वो बोल भी देता है कि तुमने जैसी मेरी बेटी के संग किया है ना, तुम पुलिस लेकर आ गए थे ना, अब मैं तुम्हारी बेटी को जेल में भेजूंगा। तो हो सकता है ये उसका कुछ खेल हो, यहाँ पर मेहर जिंदा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेहर यहाँ पर बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे तो नहीं हार मानने वाली है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब अरमान और अबीरा को एक देखकर वो इन लोगों को परेशान करना चाहे। खैर यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा ट्रोमा में है मायरा और उसकी हालत बहुत खराब है, वो बोल भी नहीं पा रही है क्योंकि जब पुलिस आती है ना पूछने
में तो वो कुछ भी नहीं बता पाती है कि मेहर ने उसके संग क्या किया। और अभी तक भाई उनका कहना भी ये है कि जब तक मायरा नहीं बताएगी कि क्या उसके साथ हुआ, क्या सच्चाई है, कितना यहाँ पर झूठ है, क्या सच है, तब तक तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और यहाँ पर फिर उनको गिरफ्तार ही करना पड़ेगा मायरा को। खैर अब देखते हैं मायरा को अरमान और अबीरा कैसे संभालते हैं। और यहाँ पर अरमान और अबीरा भाई ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि यहाँ किस तरीके से मायरा को उन्हें जेल से छुड़ाना है।